नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आरजेडी विधायक के घर छापेमारी की खबर मिल रही है। एमएलए रीतलाल यादव के घर छापेमारी, एसटीएफ और पटना पुलिस की ये छापेमारी जारी है। विधायक के घर की तलाशी की जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर छापेमारी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं। आरजेडी विधायक के घर पर पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम मौजूद है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए छापेमारी का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम का छापा जारी है और विधायक के घर की तलाशी ली जा रही है। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये विधायक के घर की तस्वीर है, जहां आप देखें पुलिस की टीम की मौजूदगी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। कांड दर्ज किया गया है और इस पर अनुसंधान किया जा रहा है और इस पे माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके जो कई ठिकानों में अभी एक साथ रेड किया जा रहा है और इसके बाद बाकी पुलिस का कार्रवाई आगे किया जाएगा। कितने ठिकानों पर रेड चल रही है? अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। अभी कई ठिकाना है, इसके जो कंप्लेंट में जो आया है वो सब आदमी लोगों जो लोग का नाम दिया है वो सब लोगों के ठिकानों पर अभी रेड किया जा रहा है। हम मौजूद हैं दानापुर के कोतवा में, जहां रीतलाल यादव जो दानापुर के आरजेडी विधायक हैं उनका आवास है और वहां पुलिस द्वारा छापेमारी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये आवास है और यहीं अंदर छापेमारी चल रही है। पुलिस की भारी संख्या में बल मौजूद है, एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम मौजूद है और छापेमारी कर रही है। यहाँ जो सिटी एसपी पश्चिमी हैं शरद आरेश, उनके नेतृत्व में छापेमारी हो रही है और दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह हैं, उनके नेतृत्व में छापेमारी चल रही है और कई एक ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। सिटी एसपी ने बताया कि कई एक ठिकानों पे रीतलाल यादव के ठिकानों और उनके साथियों के ठिकानों पे चल रही है। बताया जाता है कि कोई किसी ने कंप्लेंट किया है और उसी कंप्लेंट के आधार पर पुलिस जो है न्यायालय से आदेश लेने के बाद ये छापेमारी कर रही है। यही आवास है जहां पर जो है छापेमारी चल रही है। ये जो आप देख सकते हैं, एसटीएफ की टीम मौजूद है, बिहार पुलिस की टीम मौजूद है। इसके अलावे भी जो कई एक थानों के एसडीपीओ हैं वो मौजूद हैं और अंदर तलाशी ले रहे हैं। जो अंदर बात की जाए तो विधायक हैं, माननीय है, इस वजह से जो एसटीएफ की टीम के साथ में जो एसडीपीओ हैं और एएसपी हैं वो घर के अंदर तलाशी ले रहे हैं अपने पुलिस बल के साथ। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरीश शर्मा। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, पटना में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर रोका। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। सीएम आवास की ओर कांग्रेस का ये मार्च बढ़ रहा था। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकती हुई पुलिस नजर आई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये मार्च जो है वो सीएम आवास की ओर बढ़ रहा था। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा जो चली आ रही है कांग्रेस की तरफ से, उसका आज पटना में भी एक पड़ाव देखने को मिला, जहां सीएम आवास की ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का प्रदर्शन जो जारी था उसके मुताबिक सीएम आवास के घेराव के लिए ये सभी कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया और टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। हम पानी चाहते हैं, हमारे नलों में आए। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, ये तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है।
देखिए, कांग्रेस के मार्च में शामिल हुए कन्हैया कुमार उस समय सवालों से भागते हुए नजर आए जब तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने का सवाल उनसे पूछा गया। पलायन के सवालों पर जवाब तो उन्होंने दिया, पर जैसे ही तेजस्वी के साथ इस चुनाव में मंच साझा करेंगे या नहीं ये सवाल पूछा गया तो वो सवालों से भागते नजर आए। जब हमारे संवाददाता ने दोबारा ये सवाल दोहराया तो जरा देखें किस कदर वो सवालों से पीछा छुड़ाते नजर आए। कांग्रेस का मार्च जारी है और कन्हैया कुमार जो है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मार्च में निकले हुए हैं। क्या लगा कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना चाहिए है? मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का क्या? नहीं, घेराव करने का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ उनसे मिलना है और जो बिहार के लोगों के हक की बात है, जो उनकी मांगे हैं वो उनको बतानी है। घेराव क्यों करेंगे? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका घेराव क्यों करेंगे? ये जो नौकरी देने का मुद्दा है, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पिछले 5 साल में 10 लाख नौकरियां हमने दे दी हैं, ये दावा करते हैं, तो 4.25 लाख पोस्ट सैंक्शन पोस्ट अभी भी खाली है। हम तो जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3.25 लाख बोले, तो जो है एक पत्रकार ने करेक्ट किए, कहा कि नहीं 3.25 नहीं 4.25 है, 2 लाख से ज़्यादा तो खाली एजुकेशन सेक्टर में जो है सैंक्शन पोस्ट खाली है। क्या माना जाए कि कन्हैया जिस ढंग से दौरा कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है? नहीं, बिहार का चेहरा नहीं बनना है। बिहार के जो लोग हैं, जो लाखों करोड़ों चेहरा हैं, उनके चेहरे पे खुशी का कारण बनना है, खुद को नहीं चेहरा बनाना है। कोई सिनेमा थोड़ी चल रहा है। लेकिन ये चर्चा बराबर होती है कि आप और तेजस्वी जो है वो एक मंच पे, वो चर्चा आप ही लोग करते हैं, कोई चर्चा नहीं तो है। एक मंच पे वो आप ऐसे ही आप लोग उसमें जबरदस्ती मसाला अच्छा, एक मंच पे तो आना चाहिए ना, मजबूती से बात आते ही हैं जब कार्यक्रम होता है तो आते हैं। चलिए, तो इस यात्रा में तेजस्वी और अब हो गया, अब इनसे बात करेंगे। हो गया, आपके पास सवाल नहीं है कोई? एक साथ दिखाई अब कोई सवाल नहीं चुनाव में है। ये जरा देखिए, ये है कन्हैया, अभी तक जो है अपनी बातें रखते रहे, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि इस चुनाव में क्या आप तेजस्वी के साथ एक मंच पर प्रचार में निकलेंगे, तो इस सवालों से किस कदर कटे वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस की पदयात्रा के समापन और सीएम आवास का घेराव के मुद्दे पर मंत्री मदन सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद पलायन कर चुके हैं और अब ये लोग राजनीतिक पलायन रोकने आए हैं, लेकिन इससे कुछ होने को नहीं। या रोजगार मिले हैं, ये देन किनका है? हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। 50 लाख नौकरी और रोजगार मिला करके उन्होंने दिया है और पलायन भी यहाँ से रुका है। हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है और जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये लोग तो खुद पलायन कर गए यहाँ छोड़ करके, अब आए हैं राजनीतिक पलायन को रोकने के लिए। इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार हर तरह से मजबूत है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर लोग नया नया नारा लेकर आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार रोजगार को लेकर अपने दावे को पूरा कर रही है। लोगों को ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो नया नया नारा देकर के लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। तो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा। तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर तकरार मचा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर टस से मस को तैयार नहीं है आरजेडी, तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। सचिन पायलट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। गठबंधन में अभी सीएम का चेहरा तय नहीं है, ये बड़ा बयान सामने आया। चुनाव में जीत के बाद चेहरा तय होगा, यानी कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर खड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, सब लोगों के मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी हमारे थे और 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए और न जनता को कन्फ्यूजन है। बिहार की 14 करोड़ जनता का पसंद है तेजस्वी यादव जी, जनता का भविष्य है तेजस्वी यादव जी, जनता का उम्मीद है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता इस बार अपना आशीर्वाद प्यार देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन कांग्रेस हरी झंडी नहीं दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी ने या किसी सहयोगी दल ने यह भी नहीं कहा कि तेजस्वी जी नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी में कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आला कमान शीर्ष नेतृत्व सबको पता है कि हमारा गठबंधन वहाँ महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। इसके लिए श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, हम सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ते हैं, बाकी पार्टियां तो पूरे देश में भी लड़ती हैं। देखिए 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम पद का दावेदार बता दिया था। जनता दल की सरकार बनेगी जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। वहीं सचिन पायलट के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी ने 3 दिन पहले खुद को सीएम का चेहरा बताया और सचिन पायलट ने पटना में आकर ही उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये कितना बड़ा झटका है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और आज उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पटना में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि अगर उनके गठबंधन को बहुमत मिलेगा तब मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये तय होगा। तो महागठबंधन में सीएम पद के उम्मीदवार पर सचिन पायलट के बयान पर राजनीति अब गर्मा गई है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि शुरू से ही इन लोगों में मतभेद रहा है और ये लोग सिर्फ बिहार को लूटने के साथ होने का दिखावा करते हैं। सही है, क्योंकि बिहार का विकास नहीं चाहिए, इन लोगों का लूटपाट वाले लोग हैं। क्योंकि इन लोगों का परिवार भी बिहार को चलाया है, आपने देखा है, माता पिता चलाया, आज ये आए हैं और चारों सब भाई बहन सारे लोग हैं। तो सब लोग आपस में, वो हो कांग्रेस हो, जो भी लोग गठबंधन में हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि कैसे हम लोग बिहार को लूटें, कैसे पैसे कमाएं, कैसे इस टाइप का कुछ विकास से लेना देना नहीं है। तो आपसी जो है मतभेद आज से नहीं है, शुरू से ही है। आने वाले दिनों में आप 10 दिन 20 दिन 2 महीने 1 महीने में आप देखेंगे और उसको बढ़ जाएगा। इधर महागठबंधन सीएम के चेहरे पर चिक-चिक के बीच एनडीए नेताओं ने एक सुर में आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई है। तेजस्वी यादव, लालू परिवार दोनों ही बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट का ये बयान जो कृष्णा अल्लावरू को समर्थन करता है, मुझे लगता है कि मीडिया फुटेज में बने रहने के लिए और कहीं ना कहीं एक दूसरे के निकम्मेपन को दर्शा। महागठबंधन के अंदर नूरा कुश्ती चरम पर है। एक तरफ राजद के लोग बेचैन हैं, तेजस्वी यादव जी खुद से ही खुद को सीएम फेस बताने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक अस्तित्व इस बिहार के अंदर नहीं है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी को मानने को तैयार नहीं है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो। देखिए, कहते हैं राजनीति में हर इशारे और तस्वीर के बड़े मायने होते हैं। बिहार में महागठबंधन में ड्राइविंग सीट को लेकर चल रही खींचतान के बीच पटना में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जैसे ही पटना पहुंचे, कार की ड्राइविंग सीट पर वे खुद बैठ गए और कार चलाते नजर आए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुमत के बाद सीएम चेहरा तय करने वाले बयान देकर निकले सचिन पायलट ने कार की ड्राइविंग सीट से ड्राइवर को हटा दिया
और बगल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बिठाकर खुद ड्राइविंग कर गाड़ी आगे ले गए, जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तस्वीरों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अब किसी के पीछे नहीं चलेगी, बल्कि खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठेगी और स्टीयरिंग अपने हाथ में रखेगी। अगर हम नहीं आगे जाएंगे तो हम नहीं आगे जाएंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सचिन पायलट की। आज पटना पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही एक बड़ा बयान दे दिया, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुमत जब आए उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। और ऐसे में ये जो तस्वीर है इसके भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है और इस मौके पर पीएम ने एक बार फिर से परिवारवाद पर निशाना साधा और कहा कि वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और ये लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के खेल में लगे रहते हैं, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का भाव लेकर चलती है। सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की रैली से तीसरा विकल्प निकलेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से आज एक विशाल रैली की गई, उससे जुड़ी खबर आपको दिखाएं। उससे पहले पटना से बड़ी खबर बता दें, गांधी सेतु, जेपी सेतु और मरीन ड्राइव पर आज लंबा जाम लगा रहा। जनसुराज की रैली के चलते ये लंबा जाम लगा है। रैली में आ रही हजारों बसें और कार इस जाम में फंसी रही। जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की तरफ से आयोजित की गई और इस रैली में शामिल होने के लिए जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों से पहुंच रहे थे राजधानी पटना। और ऐसे में गांधी सेतु, जेपी सेतु और मरीन ड्राइव पर लंबा जाम लगा रहा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखें किस तरीके से लंबी कतार लग चुकी है गाड़ियों की। ये सभी गाड़ी जिस पर सवार होकर लोग जनसुराज की रैली में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचने की तैयारी में थे और ये सभी जाम में फंसे रहे। गांधी सेतु और जेपी सेतु पर लंबा जाम देखने को मिला है। तो बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद जनसुराज पार्टी का गठन करने के बाद प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है। पटना के गांधी मैदान में आज जनसुराज की बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। गांधी मैदान में हाईटेक मंच के साथ लाखों कुर्सी लगाई गई हैं। मंच से रैंप को भी कनेक्ट कर दिया गया है ताकि प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच भी पहुंच सकें। प्रशांत किशोर की इस रैली को चुनावी शंखनाद और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और रैली से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कई बड़ी बातें कही हैं। बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 अक्टूबर को पार्टी के गठन के दिन ही जनसुराज तीसरा विकल्प बन गया था। और आपको बता दें कि जनसुराज की ये रैली शुरू हो चुकी है।
जो अपडेट अब सामने आ पा रहा है, पटना के गांधी मैदान में ये बड़ी रैली जिसका नाम बिहार का बदलाव रखा गया है और इस रैली में प्रशांत किशोर की मौजूदगी, उनके समर्थकों की मौजूदगी, पहले से दावा किया जा रहा था कि 10 लाख के करीब लोग इसमें जुटेंगे। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये जरूर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। रैली के जरिए क्या लग रहा है, तीसरा विकल्प निकलेगा? नहीं, तीसरा विकल्प तो जनता ने पहले ही निकाल दिया है। 2 साल के पदयात्रा के बाद जो दल बना 2 अक्टूबर को, विकल्प तो उसी दिन बन गया। विकल्प तो उसी दिन बन गया जब लोगों ने ये तय कर लिया कि नया विकल्प के तौर पे जनसुराज हम लोग को बनाना है। आज तो सिर्फ जो 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि जब दल बनेगा तो हम लोग दल के तौर पर एक बड़ी सभा हम लोग करेंगे। अब जो परिवार है दल जनसुराज का वो इतना बड़ा है कि वो स्वाभाविक है कि वो सभा गांधी मैदान में ही होगी, इसलिए वो सभा हो रही है। कहा जा रहा है कि पूरे बिहार की आज नजर है कि चुनावी शंखनाद भी आज करेंगे आप। ये बिहार के बदलाव का शंखनाद है। बदलाव इसलिए कि मैं जब 2 साल पैदल चला 5000 गांव में, तो सबसे ज्यादा एक शब्द जो मैंने सुना वो शब्द है बदलाव। चाहे आप भाजपा के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, हर व्यक्ति ने कहा भैया बिहार में बदलाव होना चाहिए, एक नया विकल्प बनना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी चली आ रही है, उससे लोग बदलाव चाहते हैं। लोग जो कह रहे हैं कि जनसुराज की ताकत नहीं है, अरे ये तो अभी नए नए आए हैं, तो आज दिखेगा कि गांधी मैदान में किसकी कितनी ताकत है। मान लीजिए हम लोग की ताकत कम होगी, वो भी आपको दिखेगा, ज्यादा होगी वो भी आपको दिखेगा। मतलब ये आकलन तो आप सभा के बाद कीजिएगा, शाम में 6 बजे के बाद। वहीं देखिए, मंत्री मदन सहनी ने प्रशांत किशोर की रैली पर पलटवार किया है और मदन सहनी ने कहा कि सभी जानते हैं बिहार की जनता एनडीए के साथ है, ऐसे में इनकी रैली और राजनीति का जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गांधी मैदान में बुलाए हैं तो आप जा करके देख लीजिए, पूरी तरह से कार्यक्रम फ्लॉप है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिहार में किसी भी दल का जो हमारे एनडीए से अलग है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो तो हम लोग के काम से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। जितने काम हुए हैं वो उनके जानकारी में है, उसके बावजूद भी अगर ये माथा रगड़ने के लिए आए हैं बिहार में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।